सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की डबल हो जाएगी बेसिक सैलरी। केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में 3% का इजाफा घोषित किया है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के बाद डीए 53% हो गया है। मार्च में इससे पहले 4% का डीए हाइक मिला था। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए महंगाई भत्ता प्रदान किया है। दूसरी ओर महंगाई राहत पेंशन धारकों को इसी उद्देश्य से दी जाती है। महंगाई भत्ता अक्सर जनवरी और जुलाई में 2 बार बढ़ाया जाता है। फिलहाल 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारक इसका लाभ ले रहे हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण उपहार मिलने वाला है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुशखबरी देगी। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर उनका लंबे समय से किया जा रहा इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि देश में 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था, जिससे लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को लाभ हुआ था। 10 साल बाद अक्सर नया वेतन आयोग लागू होता है। कर्मचारियों और पेंशनर का अनुमान है कि मोदी सरकार देश में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और न्यूनतम पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जल्द ही नए वेतन आयोग पर निर्णय होने वाला है। 8वां वेतन योजना। नया वेतन आयोग प्रत्येक दशक में लागू होता है। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। कर्मचारी इस बारे में असमंजस में है कि क्या इस बार 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं। हालांकि पिछले 1 वर्ष में कर्मचारी संघ के नेताओं ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की स्थिति को स्पष्ट करते हुए भी मांग की है। बजट के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए हमारे पास काफ़ी समय है। न्यूनतम सैलरी और पेंशन। कर्मचारियों के ठाठ होंगे जैसे ही 8वां वेतन आयोग और कर्मचारी संघों की मांगें पूरी होगी। यदि मांग का फिटनेस फैक्टर 1.92 किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इसका अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग दोगुना हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 8वें वेतन आयोग के बाद पेंशन प्राप्त करने की गणना। नई पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 25% निर्धारित किया जाएगा। 2004 में भर्ती हुए कर्मचारी 2029 तक काम करेंगे। कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग अगर जनवरी 2026 में लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होगा और अधिकतम वेतन 4,80,000 रुपये होगा। जनवरी 2029 तक सरकारी कर्मचारियों को 5 महंगाई भत्ते बढ़ोतरी भी मिल सकती है और 2029 तक प्रत्येक संशोधन में 4% की वृद्धि मानते हुए महंगाई भत्ते की कुल वृद्धि मूल वेतन का 20% तक होगी। इसलिए 34,560 रुपये के वेतन के लिए 20% डीए में 6,912 रुपये मिलेंगे, जिससे एक व्यक्ति को 20,736 रुपये की पेंशन मिल सकती है। क्योंकि इसकी गणना लेवल 1 वालों के लिए मूल वेतन और डीए के 50%। कर्मचारियों की यह मांग अपूर्ण थी। कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की मांग की थी, जब कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों को 6ठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट किया था ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी और सैलरी रिवीजन की मांग की जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को सिर्फ 2.57 रखा। उस समय लागू किए गए फिटमेंट फैक्टर ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से 18,000 रुपये कर दी। तब कम से कम पेंशन का मूल्य 3,500 रुपये से 9,000 रुपये हो गया था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये के आंकड़े के पार
कर गई थी और उनकी अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तक पहुंच गई थी। कर्मचारी अब फिटमेंट फैक्टर को अपनी आवश्यकता अनुसार लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।